टिंजर मक्के के खेत में उगे हुए चौड़ी पत्ती व पतली पत्ती के खरपतवारों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टिंजर में टोप्रामिजोन 336 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या फिर ऐसा भी कह सकते हैं 33.6% एससी के फार्मूलेशन में पाया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी टिंजर दवा के बारे में बताऊंगा। मैं हूं आपके साथ संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव साइंस में। टिंजर एक अर्ली पोस्ट इमरजेंस एंड पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। इसका प्रयोग आपको 10 से 25 दिन के भीतर करना होता है। अगर पत्तियों की अवस्था के अनुसार देखा जाए तो इसे 2 से 4 पत्ती की अवस्था में प्रयोग करना होता है। टिंजर खरपतवार के जड़ व तनों के द्वारा अवशोषित होकर उन्हें खत्म करने का काम करती हैं। टिंजर सिर्फ और सिर्फ मक्के के खेत में प्रयोग की जाती है। ये मार्केट में आपको 3 पैकिंग साइज में मिलेगी, ½ एकड़, फुल एकड़ और 2 एकड़। ऐसे में दवा की मात्रा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैकिंग साइज खुद ही बता रही है कि मैं कितने खेत के लिए उपयुक्त हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि प्रत्येक एकड़ में आपको 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर दवा के घोल बनाने की विधि के बारे में भी आपको बता देता हूँ, जिसकी जरूरत है। दवा या फिर घोल बनाने की विधि। सबसे पहले आपको एक बाल्टी लेना है, जिसमें प्रति टंकी के हिसाब से 1 लीटर के हिसाब से पानी लेना है। अब इसमें सबसे पहले आपको टोप्रामिजोन डालना है और अच्छी तरीके से मिला लेना है। इसके बाद आपको इसमें फ्लक्स अट्राजिन का पाउडर डालना है और उसे भी अच्छी तरीके से मिला लेना है। कंपनी प्रोवाइडर तरीके से आपका घोल बन करके तैयार हो चुका है, क्योंकि दवा के साथ मिलने वाला आउटराइट नाम का सर्फेक्टेंट आपको डायरेक्ट टंकी में डालना है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसा कि मैंने देखा, सुना और पाया है, इस दवा के साथ दवा मापने का कोई पैमाना नहीं दिया जाता है, जैसा कि अन्य कंपनियां देती हैं। ऐसे में अगर आपके पास निजी पैमाना नहीं है तो डायरेक्ट टंकी में आउटराइट नामक सर्फेक्टेंट डालने की मच बेरी मच होने वाली है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो फ्लक्स मिलाने के बाद में आउटराइट को भी उसमें मिला लीजिए, जिससे एक कंप्लीट घोल तैयार हो जाए और आप छिड़काव कार्य आसानी से कर सकें। नहीं, अगर आप चाहें तो अपना निजी पैमाना रख करके जैसा बताया गया है वैसा आप कार्य कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको आपकी सहूलियत के लिए बता दिया है। अगर आप चाहें तो ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट टंकी में आउटराइट डालने के लिए क्यों कहा गया है, इसके बारे में मैं आपको अगली स्पेशल वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो टिंजर की जानकारी से ही जरूरत के मुताबिक लंबी है और मैं इसे और ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ। खैर, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप दवा के परिणाम में कोई शिकायत नहीं चाहते हैं तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे दवा का प्रयोग समय से करना है, खेत में उपयुक्त नमी हो तभी प्रयोग करना है, अन्यथा नहीं करना है। अगर ऐसा लग रहा है कि 2-3 घंटे में बरसात हो जाएगी तो दवा का प्रयोग नहीं करना है। ऐसी मशीन का प्रयोग करना है जिसमें फ्लैट फैन या फिर फ्लड जेट नाजिल लगी हुई हो। हवा के विपरीत दिशा में इसका प्रयोग नहीं करना है। किसी अन्य दवा के साथ इसका प्रयोग नहीं करना है। अगर आप फ्लैट फैन या फिर फ्लड जेट नाजिल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो बताई गई पानी की मात्रा का प्रयोग आपको अवश्य करना है। अब हम बात करते हैं खरपतवारों की कि ये किन किन खरपतवारों को खत्म करने का काम करेगा। खरपतवारों को खत्म करने के लिए आपको 2 दवाएं मिलती हैं। एक है टोप्रामिजोन और दूसरा है अट्राजिन। अट्राजिन के बारे में मैं आपको स्पेशल वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो जाकर के उसे देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं टोप्रामिजोन की। तो ये इलोसाइन इंडिका, डिजिटेरिया संगुइनेलिस, डक्टाइलेक्टिन इजिप्शियम, इचिन्यूक्लोआ, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, डाइजीरिया अर्वेंसिस, अमरंथस विरिडिस, क्लोरिस बर्बाटा, फाइसेलिस मिनिमा, आल्टरनंथेरा सेसिल और सेलोसिया अर्जिनसिया के साथ साथ प्रायोगिक परिणाम के अनुसार सेटारिया, ब्राचारिया व साइप्रस को भी खत्म करने का काम करती है। लेकिन इन सभी में आपको प्रारंभिक अवस्था यानी कि 2 से 4 पत्ती की अवस्था में दवा का प्रयोग हो जाना चाहिए। एक बात मैं आपको टोप्रामिजोन के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये जिन पर असर दिखाती है उन्हें खत्म कर देती है, अन्यथा उस पर कोई असर दिखाती ही नहीं है। अगर बात करें इसके टॉक्सिसिटी लेवल की तो ये ब्लू लेवल की दवा है और वहीं इसका वेटिंग पीरियड 83 दिन का होता है। केमिकल कंपोजिशन के आधार पर देखा जाए तो भारत में बासफ से टिंजर, पीआई से इलाइट और एफएमसी से गिलार्डो नाम की दवाइयां मिलती हैं, जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सिर्फ टिंजर के बारे में बताने वाला था।
लेकिन इलाइट और गिलार्डो का भी नाम लिया क्योंकि इसकी पेरेंट कंपनी बासफ है और केमिकल कंपोजिशन टोप्रामेजोन का ही है। इंडिया के अलावा अलग देशों में टोप्रामेजोन अलग अलग नामों से बिकती है। आज की इसी जानकारी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.